नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश। क्या फाइजर वैक्सीन डेल्टा वायरस के खिलाफ इफेक्टिव है? क्या फाइजर वैक्सीन भारत में भी लॉन्च होने वाली है? और अगर ये लॉन्च होगी तो क्या परेशानियां आ सकती हैं? इस वीडियो के अंत में आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोटेक ने संयुक्त रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन BNT162b2 नामक वैक्सीन विकसित की। भारत में इसके जुलाई से ही उपलब्ध होने की उम्मीद है, लेकिन हाल ही में दुनिया की प्रमुख मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित शोध पत्र दिलचस्प है। याद रखें, ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख चिकित्सा पद्धति को बदलने की क्षमता रखते हैं। वुहान वेरिएंट के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस के 11 से अधिक प्रकार खोजे गए। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की उत्पत्ति क्रमशः यूके, साउथ अफ्रीका और भारत में हुई थी, और D614G वेरिएंट जो पिछले साल यूरोप में प्रमुख था। इन 4 वेरिएंट के साथ साथ मूल वुहान वेरिएंट का अध्ययन एक स्टडी में किया गया। फाइजर वैक्सीन के टीकाकरण के बाद इन प्रकारों के खिलाफ तटस्थ एंटीबॉडी की मात्रा निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया गया था। प्रतिरक्षा के मापन को एंटीबॉडी टाइटर्स को निष्क्रिय करना कहा जाता है। यह अध्ययन लंदन में 2 शोध केंद्रों में किया गया, जिसमें 250 स्वस्थ स्वयंसेवकों को अध्ययन के लिए भर्ती किया गया था, और फाइजर टीकाकरण की दूसरी खुराक के 30 दिनों के बाद एंटीबॉडी टाइटर्स को निष्क्रिय करने के लिए मापा गया था। परिणाम इस प्रकार है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स को डेल्टा वेरिएंट सहित सभी 4 वेरिएंट के खिलाफ तैयार किया गया था, लेकिन मूल वुहान वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 से 8 गुना की कमी आई थी। नंबर 2, उम्र के साथ एंटीबॉडी टाइटर्स को निष्क्रिय करने की उत्पादन शक्ति घटती जाती है। नंबर 3, समय बीतने के साथ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स काफी कम हो जाती है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि फाइजर वैक्सीन डेल्टा संस्करण सहित सभी प्रकारों से रक्षा करता है, लेकिन दूसरी खुराक के कवरेज को जल्द से जल्द विस्तारित करने और बुजुर्गों और प्राथमिकता वाले समूहों को कई बूस्टर खुराक देने की जोरदार सिफारिश करता है। अच्छे टीके कवरेज के बावजूद यूके में कोविड मामलों की संख्या में हालिया वृद्धि लैंसेट स्टडी के निष्कर्षों और सिफारिशों का समर्थन करती है। यूके सरकार के हालिया डेटा से मालूम पड़ता है कि हालांकि फाइजर और कोविशील्ड वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन को बचाने में उतनी सक्षम नहीं है, परंतु वो अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करने में सफल है, जिसके लिए फाइजर वैक्सीन कोविशील्ड से सिर्फ 4% बेहतर है। फाइजर वैक्सीन को -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि डीप फ्रीजर में संग्रहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक खुराक यूरोप और अमेरिकी देशों में 1400 से लेकर 1700 रुपये में बेची जाती है, लेकिन भारत सरकार 150 रुपये प्रति खुराक पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड खरीद रही है, और इसे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। नंबर 1, फाइजर वैक्सीन की कीमत। नंबर 2, कोल्ड चेन को बनाए रखने की लागत। नंबर 3, केंद्र सरकार की मुफ्त टीकाकरण नीति। नंबर 4, बार बार कई खुराक की आवश्यकता। और जहां तक भारत में फाइजर के टीके की शुरुआत का संबंध है, यूरोप में अच्छे टीकाकरण कवरेज के बावजूद वर्तमान विकास का समर्थन निश्चित रूप से एक बड़ी बहस का विषय होगा।